क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए पेपर में आप इसको कैसे हल करेंगे। आप क्वेश्चन लिखेंगे 6 की घात n बराबर 2 गुणित 3 की घात n, क्योंकि 6 को आप 2 गुणित 3 लिख सकते हो। फिर नीचे लिखोगे 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या के गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 हो। तो यहाँ एक बार 2 है और एक बार क्या हो 5 हो, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, इसलिए संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। और जब एक बार 2 होगा एक बार 5 होगा तो 5 दूना 10 होता है और इस तरह 0 बन जाता है। तो पेपर में सिर्फ आप इतना लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, लिखा है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 मतलब 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं, ये आपको बताना है। तो पहले आप समझ लीजिए कि भाज्य संख्या कहते किसको हैं। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड हो, या दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझें कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या में उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भाग जाए। जैसे 2 जो है ये भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 में सिर्फ 2 का ही भाग जाएगा। 3 जो है ये भी भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 3 से सिर्फ 3 में ही भाग जाएगा। 4 जो है ये भाज्य संख्या है, 4 जो है ये भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि 4 में 2 का भी भाग चला जाएगा और 4 में 4 का भी भाग चला जाएगा। इसी तरह 6 भी भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 6 में 2 का भाग चला जाएगा, 6 में 3 का भाग चला जाएगा और 6 में 6 का भी भाग चला जाएगा। तो जिस संख्या में भी उस संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए, समझ लीजिए वो भाज्य संख्या है। अब हम इसको करके देखेंगे कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो हमारी संख्या 7 × 11 × 13 ये, और फिर प्लस के बाद फिर 13। तो यहाँ पे 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो 13 ले लेंगे कामन। जब ये कामन हो गया तो यहाँ से बचा 11 × 7 = 77 प्लस 13 से 13 में भाग जाएगा, कामन का मतलब होता है भाग करना, तो 13 से 13 में भाग जाएगा 1 आएगा। तो ये आपका 13 है। यहाँ पे ब्रैकेट का पहले कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, और 77 में 1 जोड़ दो तो ये हो जाता है 78। और 78 को आप लिख सकते हो 13 × 6। अब ये संख्या अगर आप गौर से देखो तो चूँकि इसमें 13 है तो 13 से भी कट जाएगी और 6 है तो 6 से भी कट जाएगी, इसलिए ये संख्या आपकी क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। तो आप आंसर में लिख दोगे यह भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि यह 6 से भी विभाजित है और 13 से भी विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार का मतलब ऐसे इस तरह का रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलें, तो कितने समय बाद वे पुनः एक प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसे सवालों के लिए क्या किया जाता है? सिर्फ एलसीएम निकाला जाता है। तो जो 12 मिनट रवि को लगे और जो सोनिया को 18 मिनट लगे, इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने लिखा 12, 18। तो एलसीएम निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले 2 से भाग करो, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। 2 से 18 में भाग करोगे 9 बार जाएगा। फिर 2 से भाग करोगे ये 3 हो जाएगा, और 2 से 9 में भाग नहीं जाएगा तो 9 ही रहेगा। फिर 3 से भाग करो तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा और 3 × 3 = 9 हो जाएगा। फिर 3 से भाग करो तो ये 1 1 ही रहेगा
और 3 से 3 में भाग एक बार जाएगा। तो इसका जो एलसीएम हुआ वो क्या हुआ, 2 दूना 4 तेई 12 तेई 36, 2 दूना 4 तेई 12 तेई 36। तो आप आंसर लिख देंगे कि 36 मिनट बाद, कितने बाद दोनों एक साथ मिलेंगे, 36 मिनट बाद। जैसे ये मान लो सर्कल है और यहाँ से यहीं से रवि चलता है, ठीक है, एक चक्कर लगाता है 18 मिनट में, और इसी जगह से सोनिया भी चलती है, एक चक्कर लगाती है 12 मिनट में, लेकिन वो तो दोनों 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये आपकी थी एक्सरसाइज 1.1 और इसमें 7 क्वेश्चन टोटल थे, जो आज हमने सभी 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। जिन बच्चों के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 छूटे हुए हैं, हम इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप क्लिक करके देख सकते हैं। और ये एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो इस एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चन होगा उसकी संख्या तो भले बदल जाए कभी, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बदलेगा। एनसीईआरटी बुक हल करने का मतलब कि आपके 70 में से 70 अंक आने की पेपर में गारंटी रहती है।